अभी वो आएगा। ये वाला किसके पास है? मेरे पास है। राहुल जी नहीं है, नहीं है। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 4। कौन कौन से? राइट, आर्टियम, वेंट्रिकल, राइट, आर्टियम, राइट, वेंट्रिकल, लेफ्ट, आर्टियम, लेफ्ट, वेंट्रिकल। ये बताया था ना? अरे सब हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंट्रोडक्शन क्या होते हैं हमने अच्छे से आपको बता दिया था। हमने ये भी बताया था आपको, जो ये आपका हार्ट होता है जिसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। इसमें से हमारी एक वॉल निकली होती है, एक ऊपर की तरफ रहती है, एक किसकी तरफ रहती है? नीचे की तरफ रहती है। जो ऊपर की तरफ वॉल रहती है इसको किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर, सुपेरियर वेना कावा। नीचे क्या क्या है जी? कौन बात कर रहा है? नीचे का जो रहता है इसको किस नाम से जानते हैं? इंफीरियर वेना कावा। बात समझ में आई? तो जो सुपेरियर वेना कावा होते हैं, जो इंफीरियर वेना कावा होते हैं, वो हमारे कहाँ पे होते हैं? राइट आर्टियम और आपके लेफ्ट आर्टियम। राइट वेंट्रिकल, सॉरी गलत है ना? रेस करने के लिए छोटा छोटा नहीं है इसमें। मैम सब करने से ना जहाँ गलत होता था बस वही रेस कर देते तो मिट जाता था। अरे वाला नहीं है इसमें, नहीं पीडीएफ को दे ना तुम लोग यार, बोलो मत, ठीक है? हम कर देंगे। इसको समझो, एक आध 2 दिन दिक्कत होगी, अब चल नहीं रहे। देखो हमने जो कल बताया था हार्ट क्या होते हैं, तो सबको पता है। बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो हार्ट क्या होते हैं? द हार्ट इज ए मस्कुलर पंप that continuously circulates blood through the body। कोई समझा इसका मतलब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हार्ट क्या है? हार्ट एक टाइप का आपका मस्कुलर ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मस्कुलर ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि हार्ट में क्या होते हैं? होल होते हैं। मस्कुलर ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसका बेसिकली काम क्या रहता है? पंप करना। क्या काम रहता है? पंप करना। पंप करना। जो आपको आवाज सुनाई देती है, कुछ लोग के नाम से देखते हैं, वो किसकी रहती है? ए क्या हुआ? शोर ना करिए यार। बात समझ में आया? हार्ट क्या है? हार्ट एक टाइप का मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बीच में क्या होता है? होल रहते हैं। और वो क्या कंटेन करके रखता है? ब्लड को। ब्लड को स्टोर नहीं करता है। ब्लड आपका कहाँ पे स्टोर होता है? क्या बोली? एक बात याद रखिएगा, स्टोरेज ऑफ ब्लड कहाँ पे रहता है? स्प्लीन। बोलो जी। स्प्लीन, जिसको हम लोग प्लीहा के नाम से जानते हैं। प्लीहा, स्प्लीन ना जी। स्प्लीन प्लीहा क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को ना। हाँ, आरबीसी का प्लीहा को ही बोलते हैं ना। अच्छा, हम स्प्लीन बोले कंफ्यूज हो गए। बात समझ? स्प्लीन प्लीहा उसका नाम है ना पूरा। प्लीहा से जानो। ब्लड आपका कहाँ पे स्टोर रहता है? प्लीहा के पास। लंग हार्ट के पास नहीं रहता है। हार्ट का काम क्या रहता है? उसमें उतना ही ब्लड आता है जितना आप हार्ट पंप करता है, ठीक है। ब्लड कभी हार्ट में स्टोर होता ही नहीं है, लेकिन
मेंटेन करके रखता है। क्यों? पंप करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो कल हमने बता दिया था जो ब्लड होते हैं वो हार्ट में कैसे आते हैं, हार्ट से पूरे बॉडी में कैसे जाते हैं, सब बता दिए थे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, द हार्ट इज ए मस्कुलर पंप दैट कंटिन्यूअस सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब ये कह रहा है कि जो हार्ट होता है वो एक टाइप का मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन काम क्या रहता है? एक कंटिन्यूअस सर्कुलेट करता है। किसको सर्कुलेट करता है? ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। मतलब ब्लड को कंटिन्यूअस भेजने का काम करता है। कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी में, यानी कि आपके पूरे बॉडी में। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में क्या करता है? भेजने का काम करता है। इसका फंक्शन की बात करें तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या रहता है? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिशन टू द टिश्यू। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सप्लाई करने का काम करता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू करता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू करता है। देखिए, आप जो भी खाते हैं, ऑक्सीजन भी अगर आपके टिश्यू तक जा रही है तो किसके थ्रू जाती है? ब्लड के थ्रू जाती है। और आप जो दवा वगैरह खाते हैं, दवा सब खाते हैं, वो दवा जैसे कि आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में या फिर सर में दर्द लगा, सर में चोट लगा है, दवा वहां पे कैसे पहुंचती है? कभी सोचते हो? क्योंकि वो दवा आपके ब्लड में पहुंचती है तो ब्लड के थ्रू ही हो जाती है। ब्लड ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आपके पूरे बॉडी में मूव करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होती है, विटामिन होती है, दवा होते हैं, आज जितने भी न्यूट्रिशंस जो आपके टिश्यू और सेल को रिक्वायरमेंट है वर्क करने के लिए, वो सब के सब ट्रेवल करते हुए थ्रू द ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते करते कहाँ पे जाते हैं? आपके बॉडी के पास जाते हैं। अगर जब ब्लड की कमी होती है तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं कमजोरी। क्या बोलते हैं उसको? कौन सा? एनीमिया। एनीमिया सुने हो? उसमें क्या दिक्कत होती है? वो दो चीज से होता है। एक तो एनीमिया में सांस लेने में दिक्कत होती है, दूसरा ब्लड की कमी हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत होती है क्यों? क्योंकि जो आपका लंग्स होता है वो थोड़ा सा उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाता है। लेकिन ब्लड की कमी से ज्यादातर होता है। ब्लड की कमी अगर होता है तो इंसान को वीकनेस होने लगती है, कमजोरी हो जाती है पूरी बॉडी में। क्यों? क्योंकि भाई मैक्सिमम अमाउंट में आपके बॉडी में ब्लड ही नहीं है। जब ब्लड रहेंगे ही नहीं तो यहाँ पे न्यूट्रिशंस, विटामिन, वसा, मिनरल जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी के यहाँ कैसे पहुंचेगी? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए, जितने भी सब कुछ होते हैं वो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं एक फूड से अनवांटेड न्यूट्रिशंस, ठीक है, दवा वगैरह, वो सब किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? आपके ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और इस ब्लड को ट्रेवल करने का में जो ऑर्गन होता है जो मदद करता है वो क्या है? हार्ट है। हार्ट एक प्रेशर से उसको निकालता है। जैसे इंजन देखे हो ना? इंजन क्या करता है? वो जमीन के अंदर से पानी निकालता है। मोटर देख लो, टिंडू देख लो, देखे हो कि नहीं? जमीन के अंदर से पानी को निकालता है, वो पानी पाइप के थ्रू हर जगह फैलता है। सेम वही काम इसका होता है, आपके हार्ट का होता है। हार्ट अपने अंदर से क्या करता है? ब्लड को एक प्रेशर से पंप करता है। किससे पंप करता है? एक प्रेशर से पंप करता है। उस प्रेशर को दो नाम से जानते हैं, एक आपका होता है सिस्टोलिक, एक आपका होता है डायस्टोलिक। बीपी को चेक करते समय जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं उसमें बस इतना डिफरेंस होता है। सिस्टोलिक जो होता है, सिस्टोलिक का प्रेशर कितना रहता है? 120। डायस्टोलिक का क्या रहता है? डायस्टोलिक का कितना होता है? 80 या फिर 60 से 80 होता है। वैसे 60 से 80 इसके बीच में रहता है। किसी बुक में आपको 70 भी मिलेगा, 80 भी मिलेगा, कहीं कहीं 90 भी मिलेगा। ठीक है, तो मेनली देखा जाए तो क्या होता है? 80 होता है या फिर 90 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। बात समझ में आई? डिपेंड करता है कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं। हर बुक में अलग अलग मिलेगा, कोई एक श्योर नहीं बताएगा कि हाँ 70% 80% ऐसा होता है। इसकी बात समझ में आई? देखो, जो सिस्टोलिक होता है ये वो प्रेशर होता है जब हार्ट आपके ब्लड को पंप करता है। हार्ट भाई क्यों ब्लड पंप करेगा? कब करेगा? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जब हार्ट आपका सिकुड़ता है। डायस्टोलिक जब हार्ट में ब्लड भरा जाता है।
है 60, 70, 80, 90 इसके बीच में हर बुक में दिया रहता है। ठीक है, ज्यादातर इन्हीं दिए होते हैं, 60 से स्टार्ट होता है 90 तक खत्म होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब ब्लड हमारे हार्ट में भरा जाता है तो उस समय क्या होता है, उसमें लगने वाला प्रेशर कितना होता है? 90 होता है। 60, 70, 80, 90 मान लीजिएगा कोई एक। ठीक है, बेस इतनी क्या होता है? 90 होता है। 90 तक नॉर्मल माना जाता है इंसान का। बात समझ में आई? जब उससे ज्यादा बढ़ता है तो हाइपरटेंशन वगैरह होता है। ये जो सिस्टोलिक होता है, अभी इसको सिर्फ इतना समझिए, सिस्टोलिक में ओ प्रेशर्स होते हैं। सिस्टोलिक वो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करता है तो उस समय हार्ट पे लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? सिस्टोलिक कहलाता है। या फिर जो आपका ब्लड पंप हो रहा है तो कितने प्रेशर से पंप होता है? वो 120 प्रेशर से पंप होता है। ठीक है, उसमें लगने वाला प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। और डायस्टोलिक में आपके हार्ट में ब्लड भरा जाता है। अभी दिखा रहे हैं इतनी बात समझ में। फंक्शन क्या है? सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द टिश्यू। जो हार्ट होता है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को आपके टिश्यू तक, ऑर्गन तक, और क्या है, ऑर्गन तक और किसके तक, सेल तक सप्लाई करने का काम करता है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। ये क्या करता है? ये आपके बॉडी से, आपके टिश्यू से, आपके सेल से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, जिसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। कौन सा कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर आता है और उसको आपके बॉडी से रिमूव आउट करवाने का भी काम करता है। ठीक है, बात समझ में? क्या है? कितना बात करो, भगा देंगे। मेंटेन ब्लड प्रेशर टू एंड सर्कुलेट। इसके अलावा एक हमारे बॉडी की ब्लड प्रेशर या फिर हमारे ब्लड के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। नहीं समझा? ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। नहीं समझा? धीरे धीरे यार सब कुछ। फिर इसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट हमारे कहाँ पे प्रेजेंस होता है? हमारे लंग्स के बीचों बीच में। जो दोनों लंग्स होते हैं उसके बीचों बीच में प्रेजेंस होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड और झुका होता है। कारण वो मायोकार्डियम से बना, मायोकार्डियम मसल से एक होती है, उससे मिलकर बना होता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी मसल्स क्या होती है? मोटी होती है। मतलब यहाँ से निकलती है मसल्स, यहाँ पे क्या होती है? मोटी हो जाती है। तो इस वजह से हमारा जो हार्ट होता है थोड़ा सा झुका होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात समझ में आई सबको? देखते हैं, जो राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल होते हैं वहां पे 2 पंप लगी होती है। क्या लगी होती है? 2 वाल्व लगी होती है। एक तो आपके नीचे की तरफ लगी होती है और एक कहाँ पे लगी होती है? ऊपर की तरफ। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। नहीं समझ में आया? नीचे जो नीचे की तरफ वाल्व है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर वेना कावा। किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर वेना कावा। समझे कि नहीं? नीचे वाला ऊपर तो जान ही नहीं है। कौन सा? हाँ, ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला क्या है? सुपेरियर वेना कावा, क्योंकि ये ऊपर है। और ये नीचे वाला क्या है? इंफीरियर वेना कावा। ये आपको किस कलर का दिख रहा है? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का इसलिए दिख रहा है कि जो आपका शुद्ध और अशुद्ध जो ब्लड होते हैं, जो शुद्ध ब्लड होते हैं उसको रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है, और जो आपके अशुद्ध होते हैं उसको किससे इंडिकेट किया जाता है? ब्लू कलर से। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो आपके शुद्ध होते हैं, जिसको हम लोग कौन सा ब्लड जानते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, इसमें क्या प्रेजेंस होता है? CO2। और जो ऑक्सीजनेटेड रहता है इसमें क्या प्रेजेंस होता है? O2। सिर्फ यही डिफरेंस होता है। जिस ब्लड में CO2 प्रेजेंस होता है वो आपका कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि अशुद्ध ब्लड है। और अशुद्ध ब्लड, इसमें जो ब्लू कलर की वेन्स आपको दिख रही है उसमें बहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इसमें हमारे कौन से ब्लड होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। जो सुपेरियर वेना कावा है और जो इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपेरियर वेना
हार्ट के नीचे साइड में होती है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है। हमारे बॉडी में दो टाइप के ब्लड होते हैं, एक आपके होते हैं ऑक्सीजनेटेड, एक आपके होते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड को शुद्ध ब्लड के नाम से जाना जाता है, जो आपके डीऑक्सीजनेटेड होते हैं उसको अशुद्ध नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो नीचे जो इंफीरियर वेना कावा है, ये हमारे निचले वाले बॉडी पार्ट से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसको कंटेन करके लाती है। किसमें देती है? राइट वेंट्रिकल में देती है, राइट आर्टरियम में देती है, राइट आर्टरियम। इसका वाल्व यहाँ पे ओपन हुआ है, इस चीज को मत भूलिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, काहे नहीं चल रहा है? सब नहीं चल रहा है। हाँ, अच्छा कभी नहीं चल रहा है, हम इसमें शॉर्ट जाते हैं तभी। अब चलेगा, इतनी बात समझ में आई? जो इंफीरियर वेना कावा होता है वो हमारे बॉडी के निचले वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। किसमें देता है? राइट आर्टरियम में देता है, क्योंकि इसकी ओपनिंग कहाँ पर है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? इसकी ओपनिंग है, राइट आर्टरियम में देता है। और जो सुपेरियर वेना कावा होता है वो हमारे बॉडी के ऊपरी तरफ से ब्लड को लेकर आता है, कहाँ पे देता है? राइट आर्टरियम में देता है। अब राइट आर्टरियम से ब्लड हमारा किसमें आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। किसमें आता है? राइट वेंट्रिकल। का है जी? जब से बैठे तब से हंस रहे, हम भी हंसेंगे। मार्क्स लगा लीजिए, मार्क्स उतारो, आपको तीनों लोग मार्क्स उतारो। अब बोलो, इसमें से दिनेश और नितेश कौन है? पहले तो ये से का जी, तुम लोग भाई हो? नितेश और नितेश कौन है? हाथ उठाओ। नितेश जो व्हाइट कलर का जो टी-शर्ट पहने हुए। अरे नितेश पहले हाथ उठाओ। अच्छा, नितेश और नितेश, ठीक है? नितेश और नितेश, बात मत करना लोग, टारगेट पे हो या हाँ, मार्क्स नहीं लगाना है। पता नहीं क्या बोलते रहो, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। देखो, इतनी बात समझ में आई? जो सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा होता है, ये हमारे हार्ट के राइट साइड पे पाया जाता है। ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी कौन सा है? लेफ्ट साइड है। ठीक है, हार्ट के राइट साइड पे पाया जाता है। इंफीरियर वेना कावा हमारे बॉडी के निचले वाले पार्ट से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं उसको किसमें देती है? राइट आर्टरियम। जो सुपेरियर वेना कावा रहता है वो हमारे बॉडी के ऊपरी वाले पार्ट से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, जैसे ब्रेन में हो गए, आंख में हो गए, कान में हो गए, मुंह में हो गए, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं उसको खींच के लेकर आता है। किसमें देता है? राइट आर्टरियम में देता है। इस राइट आर्टरियम से ब्लड आपका कहाँ पे आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। किसमें आता है? राइट वेंट्रिकल में। अब हार्ट आपका क्या करेगा? पंप करेगा। जैसे ही हार्ट यहाँ पे भर जाएगा, हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा। हार्ट दो बार पंप करता है, पता है कि नहीं? हार्ट पंप करेगा। अब ब्लड हमारा यहाँ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। एक पल्मोनरी आर्टरीज किससे मिली रहती है? लंग्स से। और ये भी किससे मिली रहती है? लंग्स से। क्योंकि लंग्स हमारे कितने पेयर में होते हैं? दो पेयर में होते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो हमारे हार्ट से जो पाइप निकली रहती है, जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं, वो एक यहाँ पे मिली रहती है, एक यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से निकली रहती है, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है? और एक इस इधर जाती है, एक आपकी किधर जाती है? इधर जाती है। लंग्स आपके दोनों साइड होते हैं। कहाँ पे मिलती है? हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा है? क्या हुआ? क्या जी? बड़ा है? उतना समझ में है, इतना बस है। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे आपका हार्ट पंप करता है ना, तो ब्लड आपका किससे होते हुए जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए जाता है। कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। एक किस कलर का दिख रहा है भाई? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर में कौन सा ब्लड बहता है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन बोला जी? शुद्ध? अशुद्ध बोले। सीधे, ठीक है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा। ये वाली वाल्व और
ऑक्सीजन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द लंग्स। नहीं समझ में? लंग्स के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, कारण कि वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन होता है। वो आपके उसका काम ही क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकना, ऑक्सीजन को देना। उसका मेन काम क्या रहता है? यही रहता है। तो देखो डीऑक्सीजनेटेड हमारे ब्लड क्यों है? क्योंकि उसमें क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे उसमें ऑक्सीजन मिलेगा वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? शुद्ध में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब उसको ऑक्सीजन मिला, कहाँ पे मिलेगा उसको? प्रॉपर तरीके से लंग्स में। तो हमारा जो हार्ट होता है ब्लड को पंप कर देता है किसमें? लंग्स में। किसमें पंप करता है? लंग्स में। तो जो ब्लड हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब सिकुड़ता है, तो ब्लड हमारे किसमें जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से किसमें जाता है? लंग्स में। अब लंग्स में प्रेजेंस होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। इस ब्लड में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। लंग्स इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को दे देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और आपकी बॉडी से भी निकालता है, रिमूव करता है। वेस्ट प्रोडक्ट अभी आगे बताया ना, रिमूवल करने का काम करता है। तो जो लंग्स होता है इस ब्लड में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर उसमें क्या मिक्स करता है? ऑक्सीजन। अब वो ब्लड आपके क्या हो गए? शुद्ध हो गए। क्या हो गए? शुद्ध हो गए। तो जैसे ही ब्लड शुद्ध होता है वो कहाँ पे आता है? आपके हार्ट में। फिर किसमें आता है? हार्ट में आता है। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। अब लंग्स के पास अब दो लंग्स, हमारे लंग्स पेयर में होते हैं कि नहीं? लंग्स किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं, मतलब एक जोड़ी पाए जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। वहीं से हमारी क्या कंटेंट रहती है? पल्मोनरी वेन्स। एक पल्मोनरी वेन्स किससे अटैच होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और निकल कहाँ से रही है? लंग्स से। कहाँ से निकल रही है? लंग्स से। इसका काम क्या रहता है? इसका मेन काम यही रहता है, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। कहाँ पे पहुंचाती है? हार्ट पे पहुंचाती है। ठीक समझा? यहाँ पे अब देखो लंग्स का काम क्या है? गैसेस का एक्सचेंज करना। लंग्स ने गैसेस का एक्सचेंज कर दिया, मतलब उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और बाहर निकाल दिया, और फिर उसी ब्लड में दोबारा सा क्या मिला दिया? ऑक्सीजन मिला दिया। अब वो हमारा ब्लड क्या हो गया? रेड कलर का हो गया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जब डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो किसमें फ्लो करेगा? आपके रेड वाले वाल में। अब देखो इसी लंग्स से दो पाइप और निकली रहती है। मान लीजिए मैं आप एक ही बता रहे हैं, एक पाइप और निकली रहती है। इस पाइप की ओपनिंग किसमें रहती है? आपके लेफ्ट आर्टरियम में रहती है। और इस वाले लंग्स से भी एक पाइप निकली रहती है, इसकी भी ओपनिंग किसमें रहती है? लेफ्ट आर्टरियम में रहती है। सेम वही फिगर है, ए वाला और ए वाला, जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। एक पल्मोनरी वेन्स कहाँ से निकलती है? आपके लंग्स से निकलती है। और किससे जुड़ी होती है? हार्ट से। एक पल्मोनरी वेन्स क्या करती है कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं उसको लेकर आती है। किसमें छोड़ती है? लेफ्ट आर्टरियम में। आर्टरियम में छोड़ती है। किसमें छोड़ती है? लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पे आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर आपका हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा। फिर वो ब्लड किसके थ्रू जाता है? किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू। इसके थ्रू आ रहा है। ये खत्म। ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरीज होता है, ये क्या करता है? ये आपके हार्ट लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। अब यहाँ पे मेन कौन सी है? आयोटा है। यही जो घुमा फिरा के दिए। इस आयोटा से यहाँ पे आयोटा ब्लड आता है। कब आता है? जब आपका हार्ट पंप करता है। ठीक है, हार्ट पंप करता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होते हैं? आयोटा। और आयोटा से होल बॉडी में चले जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? होल बॉडी, मतलब आपके पूरे बॉडी में चले जाते हैं। अब ऐसे नहीं जाते हैं, हाँ निकला भर में जाओ। वहां पे भी प्रॉपर तरीके से क्या होती है? वाल्व होती है। ठीक है, कौन कौन सी वाल्व होती है? दो होती है, एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है। आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। वो किस कलर की दिखती है? ब्लू कलर की दिखती है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, दो वेन्स, एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है। जो वेन्स होती है वो अपने अंदर
ऑक्सीजन की रहती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं। और जो ब्लू कलर की दिखेगी उसमें डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन एक फंसता है, ये भी आपकी क्या है, आर्टरीज है कि वेन्स है? ये देखो ये आपके वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज नहीं है, क्या है, वेन्स है। और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज किसको बोलते हैं, वेन्स को। सब सही है जी? एक मिनट, हाँ क्या बोली, क्या बोली जी, बोलो थोड़ा सा, तो मैं बोली क्या दिक्कत है बताओ, बोलो जी। यहाँ पे ना पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी, हाँ ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अब इसमें अभी बहुत सारे ऑर्गन अभी आपको और दिख रहे हैं, हमने नाम ही नहीं लिया उसका। कौन कौन सा, ट्राइकस्पिड, डाइकस्पिड, और कौन सा है, मिट्रल। लेकिन मिट्रल वाला तो समझ में ही नहीं आता है, कभी इसमें देता है कभी इसमें देता है। अब यहाँ पे आपको कोई चीजें दिख रही है, क्या दिख रही है, वाल्व दिख रही है, आप वाल्व, ये वाली हमको देखो यही आता है और यही इजी भी पड़ता है मेरे हिसाब से। मस्त लग रहा है ना, एकदम मस्त। देखो यहाँ पे हमने जो ये बना लिया है, बता रहे हैं क्या है यार, क्यों हंस रहे हो बताओ, हाँ क्यों हंस रहे हो, क्या वो मैम उसका स्लीपर बोला क्या देखो यहाँ पे ना इस तरह से बात बनती है, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है, जो लेफ्ट राइट साइड में होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड। किस नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड कहाँ पे प्रेजेंस होता है, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, सॉरी, कहाँ पे होता है, राइट वेंट्रिकल के बीचों बीच में प्रेजेंस होता है, क्या कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड की बात, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये बात एक ही बात खुलती है, जब ब्लड आपका किसमें आएगा, राइट आर्टरियम में आएगा। राइट आर्टरियम में जब ब्लड आएगा, सुपेरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जब ब्लड आपके ऊपरी वाले हार्ट के ऊपरी वाले हिस्से में आएगा, तब इस वाल्व पे क्या करेगा, पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। इस ये वाल्व ऐसे रहती है, क्या पड़ेगा, प्रेशर, ये नीचे की तरफ खुलती है, नीचे की तरफ ओपन होती है, तो यहाँ से ये ऐसे फैल जाती है, क्या होती है, फैल जाती है। तो ब्लड आपका कहाँ पे आ जाता है, इसमें आ जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। ये एक ही बार ओपन होती है, क्या होती है, एक ही बार। अब जब आपका ब्लड पंप करता है तो ब्लड आपका कहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है, इस वाल्व पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है, उस समय ये वाल्व क्लोज हो जाती है। मतलब अगर इसमें प्रेशर ये ऐसे है, ऊपर से प्रेशर लगेगा तो ये ओपन हो जाएगी, लेकिन नीचे से प्रेशर लगेगा ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसलिए ब्लड हमारा दोबारा से राइट आर्टरियम में नहीं पहुंच पाता है, किसमें जाता है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के पास भी एक ऐसी करके वाल्व दिख रही है, आपको देख रहे हैं, पल्मोनरी के पास भी एक वाल्व दिखती है, ये भी जिस तरह से इसका मुख है उसी तरह से ओपन होगा। मतलब इसमें से सिर्फ ब्लड जाएगा, लेकिन रिटर्न ब्लड नहीं आएगा। कारण अगर रिटर्न ब्लड आएगा दोबारा तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नहीं समझ में आया, खड़े हो
कारण नरेंद्र मोदी। क्या बोला क्या बोला है? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। हमें समझ नहीं पाई। नरेंद्र मोदी ठीक है ठीक है। ये वाली जो बीचों बीच में जो आपको ये वाल्व दिख रही है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं। कौन सा? पल्मोनरी वाल्व। जो वाल्व होती है ना वो चार टाइप की होती है। एक आपकी होती है ट्राइकस्पिड, एक आपकी होती है पल्मोनरी वाल्व, एक आपकी होती है मिट्रल वाल्व, एक आपकी होती है कौन सी? डाइकस्पिड। कहाँ पर है डाइकस्पिड? तो दिया ही नहीं, यहाँ पे होती है। ये तो मिट्रल वाल्व को दे दिया है। कहाँ? ये वाली ना, ये तो आयोटा की है। ये मिट्रल वाल्व दिया है, लेकिन इसलिए हमारी कौन सी डाइकस्पिड है? डाइकस्पिड ये है क्योंकि ब्लड तो हमारा इसमें से आ रहा है ना, जाने का काम नहीं कर रहा है, यहाँ से जाएगा। ये हमारी मिट्रल वाल्व है। एक ही में हो गया ना, मिक्स हो गया ना, वैसे भी नहीं समझ में आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? वाल्व समझ दिख रहा है ना? वाल्व कितनी वाल्व होती है? चार तरह की होती है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 कौन सा है आपका? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड। दूसरा कौन सा है भाई? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व है तो कहाँ पे लोकेटेड रहेगी बताइए? फिर आपका कौन सा है? मिट्रल। फिर इसके बाद आपका कौन सा चौथा कौन सा आएगा? डाइकस्पिड। ये आपके वाल्व में जो आपकी वेन्स होती है, आर्टरियम और जो वेन्स होती है उसमें प्रेजेंस होती है, और आपके हार्ट में प्रेजेंस होती है। हार्ट के बीचों बीच में यहाँ पे ये चैम्बर को डिवाइड करती है। ठीक है, ये क्या करती है? चैम्बर को डिवाइड करती है। आर्टरियम और राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल के बीचों बीच में जो वाल्व है उसको किस नाम से जानते हैं? ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ओपन होती है जब ब्लड हमारा राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, तभी ओपन होती है। इसके बाद क्लोज हो जाती है। फिर इसके बाद हमारी ए वाली वाल्व ओपन होती है जब हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे जाता है? लंग्स में जाता है। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे जाता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाता है? लंग्स में जाता है, तब ए वाली वाल्व ओपन होती है। इसको किस नाम से जानते हैं भाई? पल्मोनरी वाल्व। क्यों? क्योंकि एक पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंस है, इसलिए इसको पल्मोनरी वाल्व के मतलब नाम के अकॉर्डिंग उस वाल्व का नाम दे दिया गया है। काम के अकॉर्डिंग मतलब इस नाम के अकॉर्डिंग, और इस वाले वाल्व का नाम भी वही देते हैं, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में एक मिट्रल वाल्व होती है, लेकिन मिट्रल वाल्व किसमें प्रेजेंस होती है? आयोटा में प्रेजेंस होती है। यहाँ पे किसमें दे दिया है? आपके राइट लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में दिया है। किसमें दिया है? लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन ये जो मिट्रल वाल्व है ये बीचों बीच में किसमें पाई जाती है? आयोटा में। आयोटा में पाई जाती है। किसमें? आयोटा में। ये वाली आपकी कौन सी है? डाइकस्पिड है। कौन सी है? डाइकस्पिड। बात समझ में आई? डाइकस्पिड कब ओपन होता है? जब ब्लड आपका राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम से किसमें आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तब डाइकस्पिड ओपन होती है। जब हार्ट आपका पंप करता है, ब्लड फिर आपके ऊपर की तरफ मूव करता है, उस समय ये वाली जो वाल्व होती है क्या होती है? क्लोज हो जाती है। क्या होती है? क्लोज हो जाती है, और ये वाली ओपन हो जाती है अंदर की तरफ। ब्लड आपका आयोटा से आपके पूरे बॉडी में चला जाता है। बात समझ में आई? यस। चलो खड़े हो जाओ।